Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are on day 4th of long questions, admission of a partner. लेकिन आज हम long question नहीं करेंगे. आज हम long questions के साथ क्या attachment लेंगे बेटा? Objective type questions. But इसमें एक ही problem होगी, हम आपको options नहीं देंगे बेटा. हम आपसे expect करेंगे कि direct आप answer बताइए. इट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. ये चेक करते हैं. देखिए क्या दिख रहा है, ए एंड बी पार्टनर्स हैं. ठीक है बच्चों, रेशियो दे रखा है 3:2. इज इट ओके? आगे देखिए 1 अप्रैल को इनकी बैलेंस शीट गिवन है. क्या आप में से कोई बता सकता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विच आर नोन एज स्टार रिलेटेड टर्म्स? कितने हैं स्टार रिलेटेड टर्म्स, बता सकता है कोई बच्चा? यस बच्चों, एनीबडी जिसको आइडिया हो कि हाँ सर ये स्टार रिलेटेड टर्म्स हैं? किसी को भी नहीं है बेटा? या ऑप्शन चाहिए? 2 3 4 5? 2 3 4 5 लीजिए, ऑप्शन भी दे दिए. ट्राई तो करो, या भूल गए सब कुछ? स्टार रिलेटेड टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस यस तुषार, यस हिमाक्षी बताओ. वेरी गुड बेटा. तो वेरी गुड बेटा, 100% करेक्ट आंसर है बेटा. वेरी गुड. सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. राइट, केवल 2 टर्म्स हैं और कुछ भी नहीं है बेटा. अब देखो फील हो रहा है जो पुराने चैप्टर्स आपने अच्छे से नहीं पढ़े थे, इग्नोर किया था, जितना आप इग्नोर करेंगे उतना रिजल्ट अपने आप इग्नोर हो जाएगा. सीधी सी बात है बेटा. राइट, बिकॉज आई कैन गिव यू सपोर्ट, मोटिवेट यू, दैट्स इट. राइट, आगे देखिए. सी एक नया पार्टनर आया है और हमने इन तीनों का न्यू रेशियो भी आपको दे दिया. सी 10,000 रुपीज ला रहा है गुडविल के और 34,000 रुपीज ला रहा है एज ए शेयर ऑफ कैपिटल. राइट, और हमने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं. हमने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी दे रखे हैं. ठीक है. अब नीचे क्वेश्चन तो हालांकि कह रहा है कि आपको क्या क्या करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, सब कुछ बनाना है. वो आप घर पे बनाइए, मना नहीं है. अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे विद एक्सपेक्टेशन कि आप हमें आंसर दें. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? What will be the amount of profit oblique loss on revaluation? आपके पास 2 मिनट का टाइम है. ट्राई कीजिए. क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताइए क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ओवरऑल. अब सोचिए. इवन क्या कैलकुलेट कर लिया आपने? आपने अनम्यूट किया तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आप आंसर निकाल चुके हैं. रफ में जल्दी से चेक कीजिए बच्चों. 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन ऑफ कोर्स देखा जाए तो 3 मार्क्स का रिवैल्यूएशन होता है. हम आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितना होगा. देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताते हैं आंसर. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम मैक्सिमम. देखिए फर्स्ट पॉइंट स्टॉक से रिलेटेड है, सेकंड पीबीडी, थर्ड क्रेडिटर्स एंड फोर्थ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन. सो ट्राई करो जल्दी से. यस कुशाग्र, 25,000 प्रॉफिट. कितना बेटा? 20,000 प्रॉफिट. 20,000 या 12,000 बेटा? 35. 35,000 प्रॉफिट. मुझे आंसर नहीं पता, ये बात सच है. मैं लिख रहा हूं ये पहला ऑप्शन. यस सुशांत, यस सुशांत. सर 5,000 प्रॉफिट. 5,000 प्रॉफिट. देखिए ऑप्शंस अपने आप बनते जा रहे हैं. ए बी, कोई सी ऑप्शन भी दे रहा है क्या बेटा? चेक करो बेटा, चेक करो. देखो आज की क्लास में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हम खुद क्वेश्चंस बनाएंगे. अभी 8-10 जितने बना सकते हैं बनाएंगे. यही तो खास बात है, यही तो इस चैप्टर की खास बात है. कहीं से हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा. यस एनीवन एल्स? चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम आंसर सॉल्व करते हैं. स्टॉक पुरानी बैलेंस शीट में 30 दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, और न्यू बैलेंस शीट में ये बता रहे हैं अब इसकी वैल्यू 40 हो चुकी है. 10,000 का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में. इसे अभी मैं फेयर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आपको नहीं देना, आपको नहीं देना बच्चों, आपको रफ में देना है.
लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस तो फेयर आउट करोगे आप। ये लीजिए, बाय स्टॉक 10,000 क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो गई। पीबीडी कह रहे हैं 1000 तक ले आइए। 2 मींस अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, 1000 तक ले आइए। पुरानी बैलेंस शीट में कितना है पीबीडी? 2000 रुपीज। अब 1000 तक लेके आना है, मतलब न्यू बैलेंस शीट में 1000 लिखना है। तो बताइए 1000 का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बच्चों? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? Profit. प्रॉफिट। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहले लग रहा था 2000 डूब सकते हैं, अब लग रहा है केवल 1000 डूब सकते हैं, तो रिमेनिंग 1000 आपका प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर्स में 1000 शामिल है, जिसका क्लेम अब नहीं होगा, जिसका पेमेंट आपको नहीं देना। बधाइयां हो बेटा, बधाइयां हो। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1000 रुपीज, राइट। और लास्ट, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन 5000। ये एक स्पेशल रिजर्व है, वर्कर्स के लग चुकी है, उनका हाथ मशीन में आ चुका है और 5000 की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। वैसे तो लॉस है, न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आएगा, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमने इसके अगेंस्ट में गुल्लक बनाई थी क्या बच्चों? यस और नो, गुल्लक बनाई थी क्या बच्चों? बताइए, क्या आपको दिख रही है गुल्लक वर्कमैन वाली? यस। और गुल्लक में क्या सफिशिएंट पैसा है? यस और नो, सोच के बताइएगा बेटा, क्या गुल्लक में सफिशिएंट पैसा है? सब चुप बैठे हैं, देखो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, कितना अच्छी बात है। 12th क्लास के होनहार बच्चे एकदम शांत बैठे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये टॉपिक, ये वर्ड, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। सर वर्कमैन गुल्लक में 7000 रुपीज है, जबकि लायबिलिटी क्रिएट हुई है 5000 की। तो सर हम अपना लॉस इस गुल्लक से कवर अप कर लेंगे, इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखा सकते, राइट। क्योंकि हमारे पास गुल्लक है तो कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन खत्म। और देखिए मजेदार बात, आप दोनों के दोनों गलत निकले बेटा। आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है फाइनली? दिख रहा है आप सभी को? 12,000 रुपीज। चेक कर लो बेटा, क्रेडिट का टोटल 12, डेबिट का भी टोटल 12, और प्रॉफिट फाइनली हमने देखा 12,000 का प्रॉफिट आया, जिसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी हैं, आप चेक कर सकते हैं बेटा, और इनका रेशियो भी गिवन है 3:2। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चों? ए और बी में 3:2 में इस प्रॉफिट को बांट दीजिए। ये लीजिए 12,000 इंटू 3/5 2/5, राइट बेटा। फर्स्ट पार्टनर का आंसर आया 7,200, सेकंड पार्टनर का 4,800। डन, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। आइए आज का सेकंड क्वेश्चन। एज सी इज ब्रिंगिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, पढ़ भी लेते हैं बेटा। देखिए बैलेंस शीट के नीचे की दो लाइंस चेक कीजिए। C paid 10,000 as a share of goodwill and is to bring 34,000 as a share of capital. Is it okay? C 10,000 goodwill का ला रहा है, right बेटा? ये लीजिए, C is bringing premium for goodwill। देखिए रुकिए रुकिए रुकिए, इससे पहले मुझे इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। I should write an important question. What will be the sacrifice ratio of A and B? And I'm not going to give you the option. क्वेश्चन आपके सामने है, चेक कर लीजिए और बताइए क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा। मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा आप ये भी बता सकते हैं सबसे पहले, इन दिस क्वेश्चन हाउ वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, कैसे निकलेगा बेटा बताइए? ये तो बता सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं? OR minus NR. OR माइनस NR, वेरी गुड बेटा। तो अब आप सब ट्राई कीजिए और हमें बताइए व्हाट विल बी दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। मैथ्स के बच्चों से तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। लक्ष्य आंसर दीजिए बेटा, व्हाट विल बी दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और गर्व आप तो अनम्यूट करके ही बैठे हो, आंसर दो ना बेटा फिर, व्हाट विल बी दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोर्ड के पेपर में अचानक से कुछ नहीं होने वाला बेटा, ऑल ऑफ यू। देखिए मैं आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा,
I have asked you directly what will be the sacrificing ratio. राजवीर परम लेट ज्वाइन किया है, कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं. जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है और बहुत सारे नीचे क्वेश्चन होते हैं. इन द सेम मैनर आपको बोर्ड में पेपर मिल सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है जो आता 8 नंबर का है, लेकिन हम आपको इसके टुकड़े करके एक एक नंबर के 6 to 8 अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और अभी मेरा लेटेस्ट क्वेश्चन एक ही था, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. बताइए आंसर. देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं बनाने के लिए तैयार बैठा हूं, आप आंसर बताते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे. ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कौन बता रहा है बेटा? देखिए कोई नहीं बता रहा. कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं देखिए हमारे. जागृति आपके पास भी तो मैथ्स है बेटा, और जिनके पास मैथ्स नहीं है, क्या ये टिपिकल काम है? ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, न्यू रेशियो गिवन है 4:3:2. व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी? ऑप्शंस नहीं दे रखे तो क्या हुआ? ऑप्शन होते पेपर में तो भी तो कैलकुलेट करना पड़ता. यस वेदांश, यस सुशांत. पहले वेदांश बताएगा. वेदांश, यस वेदांश बोलो. आवाज नहीं आ रही. चलो उशान आप बताइए बेटा. 7:3. बिल्कुल परफेक्ट आंसर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. उशान की भी एक चॉकलेट तो पक्की है बेटा. अब 2 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं. जिन जिन ने बराबर बढ़िया रिस्पांस दिया है कंटिन्यूअसली, है ना बेटा, कंसिस्टेंसी के साथ, प्रॉमिस है बेटा, मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाना. सबको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं. जो रिस्पांस दे रहे हैं ठीक है. अब आप कहेंगे सर वी डोंट रिक्वायर, वी कैन परचेज. करो बेटा, ब्लेसिंग्स भी परचेज कर लो आप तो मार्केट से जाके, कोई टेंशन नहीं है. इतने सुकून से अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आंसर दीजिए, आपको देना चाहिए. ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन. शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी in premium for goodwill will be, share of, सुनना आप ध्यान से, share of B in premium for goodwill will be, सुनना बेटा चारों ऑप्शन, debited by ₹7,000, credited by ₹7,000, debited by ₹3,000, credited by ₹3,000. यस बच्चों, कोई बताना चाहेगा? मैं स्क्रीन ऊपर भी दिखा देता हूं, आप देख लीजिए नया पार्टनर कितना पैसा ला रहा है. आपके सामने है सब कुछ. वेट करो शान 1 मिनट, क्या पता कोई और बच्चा आंसर दे दे बेटा, क्या पता किसी के अंदर इंसानियत और अच्छे से जाग जाए कि यस हमें भी आंसर देना चाहिए. इतनी इंटरेस्टिंग क्लास अगर टीचर ने बनाई है तो. आप सबको बैलेंस शीट के नीचे दिख रहा है सी कितना पैसा ला रहा है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिख रहा है. अब क्या आप में से कोई आंसर बताना चाहेगा? अपार्ट फ्रॉम उशान एंड मनीष, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स बेटा हु वांट्स टू एक्सप्लेन, हु वांट्स टू ट्राई कि सर इसका आंसर ए होगा या बी या सी या डी? नो वन? सर डी होगा इसका. वाओ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ठीक है, आप सभी, आप दोनों भी यही बता रहे होगे 100%, क्योंकि सर नया पार्टनर 10,000 ला रहा है और बी का सेक्रीफाइस कितना है बेटा? 3/10. ए का 7/10, बी का 3/10. तो 10,000 इंटू 3/10, 3,000 से क्रेडिट हो गया. वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉफिट ऑन revaluation will be dash. Profit on revaluation will be debited to partners capital in old ratio, credited to partners capital in old ratio, debited to
all partners debited to all partners in new ratio, और डी ऑप्शन none of these. लगाइए दिमाग बच्चों, B. क्या आंसर होगा? B. बी Credited बोले to तो all बॉम्बे. partners. वेरी गुड वेरी गुड. क्योंकि सर जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, अब बच्चा कंफ्यूज होता है. बच्चा क्या कह रहा है? देखो आप में से एक ना एक बच्चे के मन में डाउट चल रहा है, सर आप देखो आपने रिवैल्यूएशन के अंदर तो डेबिट में लिखा है. अरे भैया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, जब पार्टनर्स का अकाउंट बनाओगे तब आप इसको क्रेडिट ही तो करोगे. और कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस होती है तो आप पार्टनर्स का अकाउंट क्या करते हैं बच्चों? हमेशा क्रेडिटेड करते हैं. और माइनस होती है तो डेबिट करते हैं बेटा. इट्स वेरी इजी. आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, इफ A withdrew 25% from his share of premium for goodwill, his account will be सुनना ध्यान से बेटा, debited by rupees 7,000, credited by rupees 7,000. Next, debited, नहीं रुकिए बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन लिख रहा हूं, क्रेडिटेड बाय 2250, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. अब क्वेश्चन पूरा अभी आपको ऑनलाइन में एक साथ नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए, ऊपर दिखा देता हूं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दिख रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिख रहा है आपको. नया पार्टनर कितने पैसे ला रहा था गुडविल के? 10,000 रुपीज. ठीक है, अब अगर ए ने अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल में से 25% शेयर निकाल लिया तो आंसर क्या होगा? यस, आप दोनों बता सकते हो बेटा एक साथ अनम्यूट करके. None of this. None of these. द आंसर इज वेरी गुड, नन ऑफ दीज. क्योंकि सर इसका एग्जैक्ट रियल आंसर होगा 7,000 हमने उसका अकाउंट क्रेडिट किया था, हमने ए का अकाउंट कितने रुपीस से प्लस किया था, या हम यूं कहीं क्रेडिट किया था 7,000. अगर उसने पैसा विड्रॉ किया है तो सर हम उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे. अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कैपिटल माइनस हो जाएगी, और केवल 25% अमाउंट विड्रॉ किया है, इट विल बी 2250, और वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट. राइट, थोड़ा सा कंफ्यूजनेबल था बट क्वेश्चन अच्छा था. राइट बेटा, अभी आपको इजी लग रहा है तो अच्छी बात है. पेपर में भी ऐसा कुछ भी दिख सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन तो पूरी किताब में नहीं है बेटा, पूरी बुक में नहीं है. बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि वहां तो एक एक नंबर के डायरेक्ट 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चंस गिवन है. लेकिन क्या बोर्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता? 100% दे सकता है, 100%. लीजिए नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट विल बी द journal entry? What will be the journal entry for changes in the value of stock? अब मैं स्टॉक दिखा रहा हूं और आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा. आपको बताना है कि जो स्टॉक में चेंजेस हुआ है, देख लो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा. जो स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस हुआ, हैंड रेज करना बेटा. स्टॉक की वैल्यू में जो चेंजेस हुआ है, इस कंडीशन में सोचिए आप सभी बेटा. ठीक है, पेपर में हम आपको देंगे, मैं मानता हूं ऑप्शंस देंगे, बट अभी तो आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है. देखो मैंने कहा था ना कि कुछ दिन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा. स्टॉक की वैल्यू में जो चेंजेस हुआ है, रुको शन प्लीज, वेरी गुड, आई नो बेटा यू नो द आंसर, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सभी जरा सोच के तो देखो. मैंने इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हटा दिया आपके सामने से.
स्टॉक की वैल्यू में जो चेंजेस हुआ है इसका रिवैल्यूएशन की क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं हम। क्या कोई और ट्राई करना चाहेगा? कोई भी नहीं बेटा? नीरज, यस बेटा, वेरी गुड। बताओ नीरज। Stock account DR to revaluation. वेरी गुड, 100% करेक्ट है। आई एम श्योर मनीष सुशांत आपने भी ये सोचा होगा सर क्या इसका कोई शॉर्टकट है? वैसे तो शॉर्टकट है, मैं बता सकता हूं आराम से अगर आप दिमाग लगाएं तो। ये देखिए, बाय जो भी लेजर में बाय आता है ये जर्नल एंट्री के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाय मींस डीआर, डेबिट। और जो टू है ये जनरल एंट्री में टू में ही आता है। टू में ही आता है सर। और टू वैसे कहां आता है? क्रेडिट में, आप सबको पता है। सर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा क्या? इसमें से क्या कोई और अच्छा तरीका बताऊं बेटा? क्या कोई और अच्छा तरीका बताऊं? ये लीजिए एक अच्छा तरीका, एक ऐसी हिंट जो हमेशा आपको हेल्प करेगी। ये लीजिए हिंट। कभी भी रिवैल्यूएशन पर अगर प्रॉफिट होगा, कभी भी रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आएगा फॉर एवर एंड एवर। और अगर कभी भी रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन कहां आएगा बच्चों? क्रेडिट में आएगा, मतलब डेबिट में आएगा, सॉरी। अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पर तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और अगर लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कोई सा भी क्वेश्चन रिसर्च कर लो, कोई सा भी। अगर हम आपसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता पेपर में, हम आपको कहते हैं जर्नल एंट्री, सेम रूल अप्लाई कर सकते हो। सर अभी अभी स्टॉक की वैल्यू हमने देखा है इंक्रीज हुई है सर, तो सर इंक्रीज हुई है तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट में कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा? स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट डेबिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपीस? 10,000 10,000। ये लीजिए बेटा, खत्म। लीजिए 7th पॉइंट। जितने बना सकते हैं उतने क्वेश्चन बनाएंगे आज हम, हमारा काम ही यही है बेटा। ये लीजिए, as we know WCR is given in the question। WCR गिवन था क्वेश्चन में, आपको ध्यान है ना बेटा? मैं दिखा भी दूंगा। बाय ₹7,000 दे रखा था। एंड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कितना गिवन था बच्चों? लायबिलिटी फॉर वर्कमैन 5,000 गिवन था कि लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है 5,000 की। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि what will be the overall journal entry for workman compensation reserve? क्या इसकी फाइनल जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की? ये भी पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं बेटा। स्पेशल रिजर्व है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सुशांत बता डालो जल्दी से, कोई बात नहीं, वेट नहीं करेंगे हम सबका बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर with how much amount? वर्कमैन with कंपनसेशन how much amount? with how much amount? 7,000 वेरी गुड। अब बताओ आगे। टू वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 जिसके लिए हम, हाँ बोलो, जिसके लिए। कैपिटल। वेरी गुड बेटा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो, जब आप क्रेडिट में बोल रहे हैं तो क्या बोलना चाहिए? टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है और रिमेनिंग जो बचेगा ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। एंड ओल्ड रेशियो गिवन है बच्चों, क्वेश्चन में चेक करो। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है? 3:2। ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2, राइट बच्चों? आइए टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी कि पहले तो 5,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, रिमेनिंग आपने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इस पैसे को बांट दिया और रिमेनिंग बचा 2,000। ए को मिला 1,200, बी को मिला 800, कहानी खत्म। राइट बेटा? इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, स्पेशल क्वेश्चन 8। suppose there might be no workman compensation reserve given in the balance sheet। बैलेंस शीट में
नहीं दे रखा वर्कमैन कंपनसेशन, whereas liability for workman compensation, liability for workman compensation as it is 5,000, as it is 5,000, क्या जर्नल एंट्री होगी इस लायबिलिटी की? What will be the journal entry for this liability? Yes, सोचिए all of you, जल्दी 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 दिमाग लगाइए बच्चों, क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? मतलब मुझे नहीं लगता कि एक बच्चे को चुपचाप खाली बैठना चाहिए, आंसर्स नहीं देने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हार्ड लग रहा है तो क्लास के बाद इस फाइल को नोट डाउन कीजिए अच्छे से। तो अब एक बार मनीष को भी चांस देते हैं। यस मनीष, बताइए बेटा। Revaluation account DR to liability for workman compensation. वेरी करेक्ट बेटा, वेरी ट्रू, 100% करेक्ट, क्योंकि सर हमारे पास गुल्लक नहीं है तो ये लॉस हो गया और इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर अप करेंगे सर। और लॉस है तो रिवैल्यूएशन डी यार, कितना इजी है ये चीज, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 ये लीजिए बच्चों, राइट। अब इसी क्वेश्चन में से मैं एक स्पेशल पॉइंट करा रहा हूं आपके सामने। जरा क्वेश्चन में देखिए, डेटर्स दिख रहा है 40,000 रुपीज, दिख रहा है आप सभी को डेटर्स 40,000 रुपीज, और नीचे दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज। इज इट ओके बच्चों? डेटर्स भी दिख रहा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिख रहा है, ठीक है। 40,000 और 2,000। ये लीजिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार, पॉइंट नंबर 9, ये लीजिए, सेम बैलेंस शीट गिवन है, डेटर्स गिवन है बच्चों, राइट। और डेटर्स कितने रुपीस से गिवन है? 40,000 रुपीज। चेक कीजिए, डेटर्स 40,000 लेस पीबीडी कितना गिवन था बच्चों? ये एक्चुअली स्क्रीन आपको बार बार ऊपर नीचे मुझे ना करनी पड़े, तभी मैं ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। और बाहर थे डेटर्स 38,000 रुपीज। और क्वेश्चन का एक एडजस्टमेंट कह रहा है, मेंटेन पीबीडी एट द रेट 6% ऑन डेटर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। the impact of above on revaluation will be ऑप्शन नंबर ए, सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड by 2,400, revaluation account debited by rupees 800, revaluation account will be debited by rupees 400, revaluation account will be credited by rupees 400। अब उम्मीद करता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे ट्राई करेंगे, आंसर हैंड रेज करेंगे। देखो बेटा, केवल ये 2-3 बच्चे कर रहे हैं, बाकी क्या केवल आप टाइम पास के लिए क्लास अटेंड कर रहे हैं? नहीं फीलिंग आ रहा कहीं पे लक्ष्य चौधरी की आपको आंसर देना चाहिए? यस आशीष, कभी आंसर आप भी दे सकते हो। एवंत, सेम विद यू। राहुल, पता ही नहीं, कुछ दिन इसने परफॉर्म किया, बोला भी सही बहुत अच्छे से, उसके बाद भूल गया ये। विशाल थोड़ा थोड़ा कर लेता है अच्छे से कई बार। राघव, सर मैं तो क्लास अटेंड कर लूं, ये भी बड़ी बात है सर, आंसर तो आप सोचना ही मत। सेम विद यशवर्धन, सेम विद शिवेंद्र, सेम विद परम, सेम विद लक्षिता जोशी, सेम विद कुशाल। व्हाई? क्यों बेटा, ऐसा क्यों? और ऑप्शन वाले में तो वैसे ट्राई करना भी चाहिए कई बार, है ना, पता लगता है। यस विशाल को आंसर का चांस देना चाहिए। यस विशाल, बताइए बेटा। सर डी ऑप्शन होगा। ओके, एनीवन एल्स बेटा, एनीवन एल्स बता दो, जो भी हैंड रेज करके रुके हुए हैं बेटा।
अच्छा C. जी, मनीष सी बता रहा है, नीरज भी आई थिंक सी। उशान आपको क्या लगता है बेटा? C. अब C. विशाल क्या करें बेटा, मैक्सिमम बच्चे सी ऑप्शन को पिक कर रहे हैं, तो जनता भी ये चाहती है सी को जिताया जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। कैसे सर? वो कह रहे हैं 6% का पीबीडी बनाना है, 40,000 के डेटर्स हैं, इसका 6% 2,400 का पीबीडी बनाना है। वेराज पुरानी बुक्स में कितना दिख रहा है? 2,000। क्या मैं ऑनलाइन में ऐसा क्रिएटिविटी कर पाता जो भी कर पा रहा हूं? तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चांसेस भी हैं, लेकिन जैसे ही आपका स्कूल ऑफलाइन अभी स्टार्ट होगा, ये आईपैड तो बंद हो जाएगा, फिर स्क्रीन वीडियो वाला काम रहेगा, ब्लर होता है या जो भी होता है वो आपका भाग्य है, क्योंकि ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद हम बच्चों के सामने इस पे पढ़ा ही नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। बोर्ड पे ही कराना है, और बोर्ड पे भी क्या कराना है? केवल डाउट्स। दुनिया भर के जो क्वेश्चन है आपकी बुक के, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। और बोलिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, 9th के बाद 10th पॉइंट पे आते हैं बेटा, और फिर कुछ नया दिमाग लगाते हैं। सपोज देयर was an unrecorded furniture of rupees 20,000, now recorded in the books. What will be the journal entry for it? And I'm not giving you any option beta, I'm not giving you any option. लगाइए दिमाग। यस बच्चों, दिमाग लगाइए। 10th क्वेश्चन तो चल रहा है, देखिए एक ही क्वेश्चन। फर्नीचर अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, 20,000। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था जिससे नहीं दिखा रखा था, अब दिखाएंगे सर तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सर ये तो प्रॉफिट का सिंबल है, दिस इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट अगर है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आएगा, ये रूल तो हमेशा हम याद रख सकते हैं बेटा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 रुपीज, तो सर डेबिट में क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट। द एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000, दैट्स इट, खत्म। आइए 11 पॉइंट का शगुन लेके आते हैं बेटा। बढ़िया पॉइंट ला रहा हूं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। पहले कोशिश करता हूं 2 पॉइंट्स बनाता हूं। सपोज ए जो पार्टनर है, ठीक है, टेकन ओवर स्टॉक of rupees 4,000. What will be the journal entry? अगर एक पार्टनर ए 4,000 का स्टॉक लेके जा रहा है, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? क्या कोई बताना चाहेगा? सर ये क्या हुआ सर? हाँ, पार्टनर भी ले जा सकता है, नॉट अ बिग डील, पार्टनर ले जा सकता है बेटा। ट्राई करो, क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी, जरा सोच के देखिए। ए टेकन ओवर स्टॉक ऑफ 4,000। ये सुशांत बताइए। सर स्टॉक अकाउंट दिया टू एस कैपिटल अकाउंट 4,000। मे बी आप सही, मे बी आप गलत। एनीवन एल्स बेटा, एनीवन एल्स? एक बात बताइए, अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर रहा है तो पार्टनर का अकाउंट प्लस होगा या माइनस होगा? ये सोच के बताइए। डेबिट होएगा। डेबिट होगा, माइनस भी बोल सकते हैं। माइनस मींस डेबिट और प्लस मींस क्रेडिट, राइट बच्चों? राइट। जैसे रिवैल्यूएशन की कहानी, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट। इन द सेम मैनर पार्टनर का अकाउंट प्लस होता है तो क्रेडिट, माइनस होता है तो डेबिट। लेकिन अभी माइनस हो रहा है सर, ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा और पार्टनर की कैपिटल माइनस कर देगा। द जर्नल एंट्री विल बी A's capital account DR, A's capital account DR to stock account, to stock account. Got it? Is it okay?
द एंट्री विल बी डन बाय 4000। अब एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन which I am giving you as a task. एक ही पॉइंट, suppose be a partner, suppose be a partner taken over furniture of rupees 10,000 at 8,000. wow, आप देखिए कितना शानदार पॉइंट है, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी ये आप स्क्रीनशॉट लेके भी, उम्मीद करता हूं 2 मिनट में देखता हूं सबसे पहले कौन भेजेगा। सपोज बी अ पार्टनर टेकन ओवर फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 एट रुपीज 8,000। ये सुशांत बताइए जल्दी से, कोई बात नहीं, बताइए बेटा। बीस कैपिटल The B's capital account दिया, revaluation account दिया to furniture. B होगा बिल्कुल sir, सही, बिल्कुल सही, 8,000 से 2,000 से बिल्कुल वो सही। 10,000। बिल्कुल, देखिए सर ये बात तो कंफर्म है कि बी की कैपिटल तो माइनस होगी। बेटा शानदार क्वेश्चन बन गया, 12 पॉइंट्स बना दिए। सर बी की कैपिटल 8,000 से माइनस होगी क्योंकि वो कह रहा है मैं 8 में लेके जा रहा हूँ। फर्म ने कहा कोई नहीं ले जा, पुराना चीज है कोई बात नहीं। लेकिन सर फर्नीचर तो 10,000 का है, 2,000 का लॉस हो रहा है और इवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया और बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है। अब आप सोचिए इन द सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये ना पूछ के ये कह देता देयर इज अ लॉस, या फिर है ना इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट या लॉस का पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या पड़ता, ए के कैपिटल पे क्या पड़ता, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि जो 2,000 का लॉस हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटता है, तो ये किस में बटेगा बाद में, ए एंड बी में। अब किसके अकाउंट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आएगा, हम डायरेक्टली आपसे ये भी पूछ सकते हैं। आप कहेंगे सर हम तो ये जर्नल एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूछ कुछ और लिया। यस, वी कैन आस्क यू एनीथिंग। तो बेटा 12 पॉइंट्स हमने आज कर लिए, वन ऑफ द बेस्ट मैं मानता हूं अभी तक की क्लासेस में से, राइट।